इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो शाहिद अली साहब मौजूद हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी सर, क्या समझते हैं आप कि दावे और वादे तो जाहिर सी बातें हर बार किए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भी अब ये समझ चुके हैं कि हुकूमतें जो है वो बेवफा भी होती है सर, लेकिन आम इंसान को जो एक रिलीफ देने की बात की गई थी हमें इस बजट में वो नहीं नज़र आया। आप क्या समझते हैं, किस हद तक आपको ये बजट लगता है कि अवामी बजट है? मुझे बहुत उम्मीद थी शहबाज शरीफ साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि इस बजट में आम लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो मैंने आज हेडलाइंस देखी हैं सारी, अब तो फाइनेंस बिल बढ़ने के बाद ही सही पता चलेगा, उसमें मेरे को आम लोगों के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। ख़ासकर मैं अपनी शोबे से बात करूँगा, हम इस पर उम्मीद थे कि छोटी गाड़ियों पे ड्यूटी कम की जाएगी, जिससे हर आम आदमी को गाड़ी इजीली मिल जाएगी। आप भी ले सकती हैं छोटी गाड़ी, हम भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, लेकिन वो आम आदमियों की पहुंच से छोटी गाड़ी दूर हो गई है, आम आदमी की पहुंच में नहीं है। तो इस बजट में आम लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हाँ, एक इकदाम इन्होंने किया है, जो बाइकों पे, रक्शों पे, जो ईवी हैं उस पर इन्होंने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, और बड़ी गाड़ियों पे ईवी पे इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। चले ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें छोटी गाड़ियों के लिए इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये आम लोगों का बजट नहीं है, ये वही एलीट क्लास लोगों का बजट है, जैसे शुरू से होता हुआ आ रहा है। तो आप आम लोगों का भी ख्याल रखें, उनको भी थोड़ा कोई रिलीफ दें इस बजट में। अभी भी चीज़ें हैं जो आप सही कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप कर देंगे सही। मोहम्मद शहरोज साहब, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर मुझे बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक कि इस बजट को, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आम आवाम का अपना घर बनाने का हर इंसान का ख्वाब होता है। हमने ये देखा वज़ीर आज़म की स्कीम पर भी उन्होंने जो है वो 71 अरब का बाकायदा पैकेज रखा, बजट किया। अब आप क्या समझते हैं, आवाम पर इसका बराह रास्त इम्पैक्ट पड़ेगा? थैंक यू सो मच सना। सबसे पहली चीज़ कि बिल्कुल बराह रास्त आवाम पे फ़र्क पड़ेगा दो तरीके से। पहला तरीका ये कि इसमें गरीब लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। दूसरा ये कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है ना, तो उसके साथ अलाइड कुछ लोग 40, कुछ लोग 50, कुछ लोग 70 इंडस्ट्री कहते हैं, वो भी चलती है कि टाइल वाले भी चल रहे हैं, नलके वाले भी चल रहे हैं। तो इस तरह से रोज़गार में बेहतरी आती है, बढ़ता है। तो ये हिस्सा तो बहुत ही शानदार है। लेकिन ओवरऑल अगर बजट में देखे जाएँ तो दो एरियाज़ ऐसे हैं जो कि और नज़र रखने वाले, जैसे IT इंडस्ट्री में 10 से 18% सेल्स टैक्स मुश्किल हो गई, अब स्मगलिंग बढ़ेगी और लोग मतलब इंडस्ट्री पे फ़र्क आता है। इसी तरीके से सोलर, अब इस मुल्क में जहाँ पे बिजली आती नहीं है, सोलर पे सेल्स टैक्स बढ़ाना वो सेंस नहीं देता। सिमिलरली और भी मसाइल है, मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट का कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा कि एक्सपोर्ट वो बढ़ाने पे कोई काम किया हो, कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग की हो, नहीं है सना, वो वाला ऐसा भी नहीं है। सो ओवरऑल कोई ख़ास होपफुल नहीं है। अब पूरे बजट का इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़रा नज़र नहीं आते मुझे आप कहीं। नहीं, अभी तो इट वुड बी टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन येस, अभी तक कोई ऐसा रोड मैप नज़र नहीं आया जिससे मुल्क बहुत तरक्की करे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है वो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसको इस बजट में मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता था, अलबत्ता नहीं किया गया है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो शाहिद अली साहब मौजूद हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी सर, क्या समझते हैं आप कि दावे और वादे तो जाहिर सी बातें हर बार किए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भी अब ये समझ चुके हैं कि हुकूमतें जो है वो बेवफा भी होती है सर, लेकिन आम इंसान को जो एक रिलीफ देने की बात की गई थी हमें इस बजट में वो नहीं नज़र आया। आप क्या समझते हैं, किस हद तक आपको ये बजट लगता है कि अवामी बजट है? मुझे बहुत उम्मीद थी शहबाज शरीफ साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि इस बजट में आम लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो मैंने आज हेडलाइंस देखी हैं सारी, अब तो फाइनेंस बिल बढ़ने के बाद ही सही पता चलेगा, उसमें मेरे को आम लोगों के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। ख़ासकर मैं अपनी शोबे से बात करूँगा, हम इस पर उम्मीद थे कि छोटी गाड़ियों पे ड्यूटी कम की जाएगी, जिससे हर आम आदमी को गाड़ी इजीली मिल जाएगी। आप भी ले सकती हैं छोटी गाड़ी, हम भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, लेकिन वो आम आदमियों की पहुंच से छोटी गाड़ी दूर हो गई है, आम आदमी की पहुंच में नहीं है। तो इस बजट में आम लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हाँ, एक इकदाम इन्होंने किया है, जो बाइकों पे, रक्शों पे, जो ईवी हैं उस पर इन्होंने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, और बड़ी गाड़ियों पे ईवी पे इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। चले ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें छोटी गाड़ियों के लिए इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। तो
तो मैं समझता हूँ कि ये आम लोगों का बजट नहीं है, ये वही एलीट क्लास लोगों का बजट है जैसे शुरू से होता हुआ आ रहा है। तो आप आम लोगों का भी ख्याल रखें, उनको भी थोड़ा कोई रिलीफ दें इस बजट में। अभी भी चीज़ें हैं जो आप सही कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप कर देंगे सही। मोहम्मद शहरोज़ साहब जो कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर मुझे बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक कि इस बजट को, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आम आवाम का अपना घर बनाने का हर इंसान का ख्वाब होता है। हमने ये देखा वज़ीर आज़म की स्कीम पर भी उन्होंने जो है वो 71 अरब का बाकायदा पैकेज रखा, बजट किया। अब आप क्या समझते हैं आवाम पर इसका बराह रास्त इम्पैक्ट पड़ेगा? थैंक यू सो मच सना। सबसे पहली चीज़ के बिल्कुल बराह रास्त आवाम पे फ़र्क पड़ेगा दो तरीके से। पहला तरीका ये कि इसमें गरीब लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। दूसरा ये कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है ना, तो उसके साथ अलाइड कुछ लोग 40, कुछ लोग 50, कुछ लोग 70 इंडस्ट्री कहते हैं, वो भी चलती है कि टाइल वाले भी चल रहे हैं, नलके वाले भी चल रहे हैं। तो इस तरह से रोज़गार में बेहतरी आती है, बढ़ता है। तो ये हिस्सा तो बहुत ही शानदार है। लेकिन ओवरऑल अगर बजट में देखे जाएँ तो दो एरियाज़ ऐसे हैं जो कि और नज़र रखने वाले, जैसे IT इंडस्ट्री में 10 से 18% सेल्स टैक्स मुश्किल हो गई। अब स्मगलिंग बढ़ेगी और लोग मतलब इंडस्ट्री पे फ़र्क आता है। इसी तरीके से सोलर, अब इस मुल्क में जहाँ पे बिजली आती नहीं है, सोलर पे सेल्स टैक्स बढ़ाना वो सेंस नहीं देता। सिमिलरली और भी मसाइल है। मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट का कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा कि एक्सपोर्ट वो बढ़ाने पे कोई काम किया हो, कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग की हो, नहीं है सना, वो वाला ऐसा भी नहीं है। सो ओवरऑल कोई ख़ास होपफुल नहीं है। अब पूरे बजट का इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़रा नज़र नहीं आते मुझे आपका ये। नहीं, अभी तो इट वुड बी टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन येस, अभी तक कोई ऐसा रोड मैप नज़र नहीं आया जिससे मुल्क बहुत तरक्की करे। कह रहे बहुत बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर। हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है वो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसको इस बजट में मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता था, अलबत्ता नहीं किया गया है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो शाहिद अली साहब मौजूद हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी सर, क्या समझते हैं आप कि दावे और वादे तो जाहिर सी बातें हर बार किए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भी अब ये समझ चुके हैं कि हुकूमतें जो है वो बेवफा भी होती है सर, लेकिन आम इंसान को जो एक रिलीफ देने की बात की गई थी, हमें इस बजट में वो नहीं नज़र आया। आप क्या समझते हैं, किस हद तक आपको ये बजट लगता है कि अवामी बजट है? मुझे बहुत उम्मीद थी शहबाज शरीफ साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि इस बजट में आम लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो मैंने आज हेडलाइंस देखी हैं सारी, अब तो फाइनेंस बिल बढ़ने के बाद ही सही पता चलेगा, उसमें मेरे को आम लोगों के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। ख़ासकर मैं अपनी शोबे से बात करूँगा, हम इस पर उम्मीद थे कि छोटी गाड़ियों पे ड्यूटी कम की जाएगी, जिससे हर आम आदमी को गाड़ी इजीली मिल जाएगी। आप भी ले सकती हैं छोटी गाड़ी, हम भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, लेकिन वो आम आदमियों की पहुंच से छोटी गाड़ी दूर हो गई है, आम आदमी की पहुंच में नहीं है। तो इस बजट में आम लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हाँ, एक इकदाम इन्होंने किया है, जो बाइकों पे, रक्शों पे जो ईवी हैं उस पर इन्होंने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, और बड़ी गाड़ियों पे ईवी पे इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। चले ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें छोटी गाड़ियों के लिए इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये आम लोगों का बजट नहीं है, ये वही एलीट क्लास लोगों का बजट है जैसे शुरू से होता हुआ आ रहा है। तो आप आम लोगों का भी ख्याल रखें, उनको भी थोड़ा कोई रिलीफ दें इस बजट में। अभी भी चीज़ें हैं जो आप सही कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप कर देंगे सही। मोहम्मद शहरोज़ साहब जो कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर मुझे बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक कि इस बजट को, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आम आवाम का अपना घर बनाने का हर इंसान का ख्वाब होता है। हमने ये देखा वज़ीर आज़म की स्कीम पर भी उन्होंने जो है वो 71 अरब का बाकायदा पैकेज रखा, बजट किया। अब आप क्या समझते हैं आवाम पर इसका बराह रास्त इम्पैक्ट पड़ेगा? थैंक यू सो मच सना। सबसे पहली चीज़ के बिल्कुल बराह रास्त आवाम पे फ़र्क पड़ेगा दो तरीके से। पहला तरीका ये कि इसमें गरीब लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। दूसरा ये कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है ना, तो उसके साथ अलाइड कुछ लोग 40, कुछ लोग 50, कुछ लोग 70 इंडस्ट्री कहते हैं, वो भी चलती है कि टाइल वाले भी चल रहे हैं, नलके वाले भी चल रहे हैं। तो इस तरह से रोज़गार में बेहतरी आती है, बढ़ता है। तो ये हिस्सा तो बहुत ही शानदार है। लेकिन ओवरऑल अगर बजट में देखे जाएँ तो दो एरियाज़ ऐसे हैं जो कि और नज़र रखने वाले, जैसे IT इंडस्ट्री में 10 से 18% सेल्स टैक्स मुश्किल हो गई। अब स्मगलिंग बढ़ेगी और लोग मतलब इंडस्ट्री पे फ़र्क आता है। इसी तरीके से सोलर, अब इस मुल्क में जहाँ पे बिजली आती नहीं है, सोलर पे सेल्स टैक्स बढ़ाना वो सेंस नहीं देता।
सिमिलरली और भी मसाइल है। मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट का कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा कि एक्सपोर्ट वो बढ़ाने पे कोई काम किया हो, कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग की हो, नहीं है सना, वो वाला ऐसा भी नहीं है। सो ओवरऑल कोई ख़ास होपफुल नहीं है। अब पूरे बजट का इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़रा नज़र नहीं आते मुझे आपका ये बजट। नहीं, अभी तो इट वुड बी टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन येस अभी तक कोई ऐसा रोड मैप नज़र नहीं आया जिससे मुल्क बहुत तरक्की करे। कह रहे बहुत बहुत शुक्रिया आपका मज़ीद हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है वो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसको इस बजट में मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता था, अलबत्ता नहीं किया गया है।